जय श्री कृष्ण। यह कथा उस महायुद्ध की है जिसने संसार को जीवन का सबसे बड़ा सत्य दिया। कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का जन्म अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे वर्षों का अन्याय और अपमान था। पांडवों ने अपना सब कुछ खो दिया था। जुए के उस खेल में अपना राज्य, अपना सुख और अपनी मर्यादा भी। 13 वर्षों के कठिन वनवास और अज्ञातवास के बाद जब पांडव वापस लौटे तो वे युद्ध नहीं चाहते थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए। उन्होंने कौरवों के सामने केवल 5 गांव मांगे ताकि रक्तपात को टाला जा सके। किंतु अहंकार के वश में होकर दुर्योधन ने कहा, मैं सुई की नोक के बराबर भूमि भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। उसी क्षण शांति के सारे द्वार बंद हो गए और कुरुक्षेत्र का मैदान इतिहास के सबसे बड़े युद्ध का गवाह बनने के लिए तैयार हो गया। जब युद्ध निश्चित हो गया तो सहायता के लिए अर्जुन और दुर्योधन दोनों द्वारका पहुंचे। वहां भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। अभिमानी दुर्योधन भगवान के सिरहाने एक ऊंचे आसन पर बैठ गया, जबकि विनम्र अर्जुन भगवान के चरणों के पास हाथ जोड़कर खड़े रहे। जैसे ही श्री कृष्ण की आंखें खुली, उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा। भगवान ने दोनों के सामने एक चुनाव रखा। एक ओर उनकी अजय नारायणी सेना थी और दूसरी ओर वे स्वयं निहत थे। दुर्योधन ने सेना को चुन लिया, किंतु अर्जुन ने भगवान के साथ को चुना। अर्जुन ने प्रार्थना की, हे केशव, आप मेरे सारथी बनिए और मेरे जीवन के रथ का मार्गदर्शन कीजिए। भगवान ने इस विनती को स्वीकार किया। इधर हस्तिनापुर के राजमहल में अंधे राजा धृतराष्ट्र इस महाविनाश की आहट से व्याकुल थे। वे देख नहीं सकते थे, पर युद्ध की हर घटना को सुनना चाहते थे। तब महर्षि वेदव्यास जी ने धृतराष्ट्र के मंत्री संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। इस दिव्य शक्ति से संजय महल में बैठे बैठे ही मीलों दूर कुरुक्षेत्र में होने वाली हर हलचल को साक्षात देख सकते थे और वहां होने वाली हर बात को सुन सकते थे। यही वह समय था जब दोनों ओर की सेनाएं शंखनाद के साथ आमने सामने खड़ी थी। पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और कृपाचार्य जैसे महारथी कौरवों की ओर थे, जबकि पांडवों की ओर स्वयं जगत के स्वामी श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर खड़े थे। रथी और सारथी के रूप में जब भगवान कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा किया, तब अपनों को सामने देखकर अर्जुन का मन मोह और दुख से भर गया। उनके हाथ कांपने लगे और उन्होंने लड़ने से मना कर दिया। यहीं से शुरू होते हैं भगवान श्री कृष्ण के वह दिव्य उपदेश जिन्होंने अर्जुन के मन के अंधकार को मिटा दिया। संजय ने महल में बैठे धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाना शुरू किया। और अब हम श्रवण करेंगे गीता का वह पहला श्लोक जहां से इस महान संवाद की शुरुआत हुई।